Or would you join in once and stop? क्या आपने कभी सोचा है कि एक मजाक कब तक मजाक रहता है? जब वह मजाक किसी की माँ बहन को गाली देने लगे, किसी की संस्कृति को नीचा दिखाए या फिर किसी को मारने की धमकी देने लगे। ये सवाल आजकल सोशल मीडिया और मीडिया में गूंज रहे हैं। ये सवाल उठ रहे हैं कि रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के एक मजाक को लेके जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मजाक है या फिर ये हमारे समाज की उस गहरी समस्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जहां वल्गर कॉमेडी और सस्ते कंटेंट को डैंक कहकर जस्टिफाई किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम इस कहानी को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे एक मजाक ने पूरे देश को बहस के लिए मजबूर कर दिया। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जब ऐसी स्थिति बने तो क्या करना चाहिए। क्या वीडियो को बैन करने की मांग करनी चाहिए या फिर उसे बायकॉट करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मोइनुद्दीन और आप देख रहे हैं अनफोल्डेड एमडे। ये कहानी शुरू होती है एक सवाल से जो यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने अपने शो में पूछा। एक सवाल जो सिर्फ एक शॉक वैल्यू के लिए पूछा गया था, लेकिन जिसने पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया। इस सवाल के बाद महाराष्ट्र से लेके असम तक कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई, मुख्यमंत्रियों ने बयान दिए और सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल भी दाखिल हुई। समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट यूट्यूब से हटा दिया गया। लेकिन ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये एक बहुत बड़ी समस्या का बहुत बड़ा संकेत था। रणवीर और समय को सार्वजनिक तौर पर मौत की धमकियां मिलने लगी। अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना तो इसको लोग उनकी फैमिली को निशाना बनाने लगे। रणवीर के घर के बाहर पुलिस पहुंची, उनका फोन भी स्विच ऑफ था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर भी माफी मांगी, लेकिन धमकियां फिर भी बंद नहीं हुई। समय रैना ने भी ट्वीट करके बताया कि उनके लिए स्थिति बहुत मुश्किल हो गई है। उन्होंने अपने शो के सभी एपिसोड्स को यूट्यूब से हटा दिया है। लेकिन ये सिर्फ रणवीर और समय की कहानी नहीं है, ये उस सोसाइटी की कहानी है जहां वल्गर कॉमेडी और सस्ते कंटेंट को डैंग कह के जस्टिफाई किया जा रहा है। इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शो में महिलाओं को गालियां दी जाती हैं, उन्हें गोल्ड डिगर कहा जाता है और उनके वजन, रंग और फाइनेंशियली स्टेटस पे मजाक उड़ाया जाता है। ये एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को नॉर्मलाइज करने का तरीका है। इसका असर सिर्फ शो तक सीमित नहीं है, ये रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। जब कोई कॉमेडियन रशियन गर्ल को 6000 जैसा मजाक बनाता है तो उसका असर रियल लाइफ में भी दिखता है। लेकिन रशियन महिलाओं को सड़क पर 6000 कह के चिढ़ाया जाता है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। हमारे समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस तरह के वल्गर कंटेंट को पसंद करता है। ये वही वर्ग है जो हनी सिंह के गानों पे डांस करता है, पूनम पांडे को फॉलो करता है और डैक कॉमेडी को हंसकर एंजॉय करता है। ये वही वर्ग है जो सोशल मीडिया पर गाली गलौज करता है और इसे कूल और मैनली समझता है। लेकिन क्या ये सही है? क्या हमारे समाज को इस तरह के कंटेंट की जरूरत है? क्या ये सिर्फ एक मजाक है या फिर ये हमारे समाज की उस गहरी समस्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जहां वल्गर कंटेंट को डैंग कह के जस्टिफाई किया जा रहा है? इसका जवाब हमें समाज की उस मानसिकता से मिलता है जहां लोगों को शॉक वैल्यू वाले कंटेंट से आकर्षित किया जाता है। जब कोई कॉमेडियन किसी की माँ बहन को गाली देता है तो उसे डैंग कह के जस्टिफाई किया जाता है। जब कोई फिल्म एक्टर सिगरेट को इलायची बताकर बेचता है तो उसे कूल कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक छलावा है। हमारे समाज में एक बड़ी समस्या है जिसे हम रिप्रेशन कहते हैं। ये वो समस्या है जहां लोगों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सही तरीका नहीं पता होता है। ये अपनी फ्रस्ट्रेशन को गाली गलौज और वल्गर कंटेंट के जरिए निकाल रहा है। यही वजह है कि इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शो को इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी मिलती है। लेकिन क्या ये सही है? क्या हमें इस तरह के कंटेंट की जरूरत है? क्या हमें इस तरह के मजाक पसंद है? ये सवाल सिर्फ कॉमेडी या फिल्मों तक सीमित नहीं है, ये हमारे समाज की मानसिकता से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जब ऐसी स्थिति बने तो क्या करना चाहिए? क्या वीडियो को बैन करने की मांग करनी चाहिए या फिर उसे बॉयकॉट करना चाहिए? दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बैन करने की मांग करना और बॉयकॉट करना दोनों ही अलग अलग तरीके हैं और दोनों ही के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। बैन करने की मांग, जब कोई कंटेंट समाज के लिए हानिकारक हो तो उसे बैन करने की मांग करना जायज़ है। बैन करने से उस कंटेंट को तुरंत रोका जा सकता है और उसका प्रसार रुक सकता है। लेकिन बैन करने की मांग करने से पहले हमें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वो कंटेंट वाकई समाज के लिए हानिकारक है। बैन करने की मांग करने से पहले हमें ये भी सोचना चाहिए
कि क्या ये हमारी आज़ादी पे असर डालेगा। बॉयकॉट करना एक और तरीका है जिससे हम किसी कंटेंट को रोक सकते हैं। बॉयकॉट करने का मतलब है कि हम उस कंटेंट को देखना, सुनना या शेयर करना बंद कर दें। बॉयकॉट करने से उस कंटेंट की पॉपुलैरिटी कम हो जाती है और उसे बनाने वाले को ये संदेश मिलता है कि उनका कंटेंट समाज को पसंद नहीं आ रहा है। बॉयकॉट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हमारी आज़ादी पे असर नहीं डालता। तो दोस्तों, जब ऐसी स्थिति बने तो हमें क्या करना चाहिए? मेरा मानना है कि हमें सबसे पहले बॉयकॉट करना चाहिए। अगर बॉयकॉट करने से भी कंटेंट रुकता नहीं है तो हमें बैन करने की मांग करनी चाहिए। लेकिन बैन करने की मांग करने से पहले हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये कंटेंट वाकई समाज के लिए हानिकारक है या नहीं। अगर हमें अपने समाज को बदलना है तो हमें इस तरह के कंटेंट को रोकना होगा। हमें ये समझना होगा कि एक मजाक तब तक ही मजाक रहता है जब तक कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जब वह मजाक किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने लगे तो वो मजाक नहीं, एक अपराध बन जाता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ रणवीर और समय की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की कहानी है। ये उस मानसिकता की कहानी है जहां वल्गर कंटेंट को डैंग कह के जस्टिफाई किया जाता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस पर सवाल उठाएं। क्या हमें इस तरह के कंटेंट की जरूरत है? क्या हमें इस तरह के मजाक पसंद हैं? ये सवाल सिर्फ कॉमेडी या फिल्मों तक सीमित नहीं है, ये हमारे समाज की मानसिकता से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी और वीडियोस आप मिस न कर पाएं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।